MP असलम अबड़ो के भाई समेत 2 अफराद जाँ बहक। अकरम अबड़ो और शहरियार के नाम से शनाख्त। 2 अफराद जख्मी। गाड़ी का ताक़ुब करके 1 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों की 3 अतराफ से फायरिंग। 30 से ज़ायद गोलियों के निशानात मौजूद। वाक़या ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद जमा कर रहे हैं। DIG साउथ असलम अबड़ो PTI के मुनहरिफ रुकने सिंध असम्बली हैं। हमारी टर्म अगले माह पूरी हो रही है। अल्लाह को इल्म है आइंदा किसकी हुकूमत होगी। मौका मिला तो मजीद 1 लाख लैपटॉप देंगे। नौजवानों को वसाइल मुहैया ना करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। वसाइल को नौजवानों के कदमों में निछावर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस कराची में लैपटॉप की तकसीम और यूथ लोन्स की तकरीब से खिताब। नौजवान ही मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। हुकूमत का काम है सहूलियात देना। नौजवान नस्ल ने खुद को आगे लेकर जाना है। अपनी फनी तरबियत बढ़ाएं। लैपटॉप और बिजनेस लोन हासिल करने वालों में 70% खवातीन शामिल हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। एक शख्स ने झूठे वादे किए। चेयरमैन PTI कहते थे गवर्नर हाउस खोल दूंगा, जबकि 50 लाख नौकरियां दूंगा। कहां है 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। शरपसंदी फैलाने वाले नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। निगरान वजीर आज़म के माली इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरामीम तैयार। बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरामीम तजवीज़ कर दी गई। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहिदों से मुतल्लिक फैसलों की मजाज होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इंटरनेट ना हुआ तो नतीजा खुद सफ़र करके पहुँचाएगा। नया शनाख्ती कार्ड बनने पर नादरा हर फर्द का डेटा फौरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। शनाख्ती कार्ड बनते ही शहरी का वोटर लिस्ट में इंदराज लाजमी होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बंदियां वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा। आइंदा निगरान वजीर आज़म और केयर टेकर सेटअप का मामला। अपोजिशन जमातों की इब्तदाई मुशावरत बेनतीजा। निगरान वजीर आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सदारत में इजलास। 3 नाम पेश किए गए। जमात इस्लामी के MNA अब्दुल अकबर चित्राली की शिरकत। जल्द दूसरी नशिस्त होगी। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीजन है, और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्हें हवाला दिया और कहा उसकी नफ़ी हो जाएगी अगर उनको नामज़द कर दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए। मामलात का इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। इसाक डार के नाम पर ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फजलुर रहमान सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ अलायंस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को सरमायाकारी बोर्ड का हिस्सा बना दिया गया। एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम निकालने और शामिल करने की भी मंजूरी। कौमी भंग पॉलिसी मौखिर। ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। MQM के राना अंसार सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होंगी।
स्पीकर ने ऐलान कर दिया, सिराज दुरानी की असम्बली इजलास में राना अंसार को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर बैठने की दावत। ऑपोजिशन की अक्सरियत ने राना अंसार को नामजद किया। प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे स्पीकर। JDA ने 38 अरकान के दस्तखत से राना अंसार की तैनाती की दरख्वास्त जमा कराई थी। PTI के 8 अरकान की भी हिमायत। आम इंतखाबात में जीत के लिए पंजाब टारगेट, बाकी तमाम सूबों से जायद बजट जारी। MNAs के लिए तरक्याती स्कीम्स के तहत पंजाब को 26 अरब 35 करोड़ जारी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को 20.5 अरब जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। ट्रायल कोर्ट को कैसे हुक्म करते हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। PTI सपोर्टर्स के कमरा अदालत में दाखिले पर अदालत का इजहार बरहमी। शोर शराबे पर केस नहीं सुन सकते, अदालत का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी। कमरा अदालत के दरवाजे पर शोर शराबे पर जजेस उठकर चले गए। चेयरमैन PTI और अहलिया की मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज को अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर फैसले से रोक दिया। वकील की चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी फराहम करने की इस्तदा। चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त सुनकर फैसला करने का कह सकते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। अदालत का साबिक वज़ीर आला को पेश करने की मोहलत। हमारी इजाज़त के बगैर कैसे परवेज इलाही को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, पेश न किया गया तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जज के रिमार्क्स। बगावत पर उकसाने का केस, अदम हाजिरी पर शहबाज गिल इश्तिहारी करार। रहनुमा PTI की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट अदालत में जमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की जानिब से दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फॉरेन फंडिंग के सबूत खुलकर सामने आ चुके। अरबों रुपए के तोहफे लिए और जाहिर नहीं किए। तोशाखाना की चोरी साबित हो गई। नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चला। चेयरमैन PTI ने ताखीरी हरबों में PhD कर रखी है। अब राह फरार की मजीद कोई गुंजाइश नहीं। अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक का मुल्क में डॉलर की दस्तयाबी के लिए अहम सर्कुलर जारी। मुल्क भर की तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त। एक्सचेंज कंपनीज दीगर करेंसी एक्सपोर्ट कीमत में 50% नकद डॉलर मंगवा सकती हैं। एक्सचेंज कंपनीज का डॉलर इंपोर्ट करना इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के फ़र्क को कम करेगा। नकद डॉलर इंपोर्ट करने का सर्कुलर से डॉलर की किल्लत भी दूर होगी। चीन पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर का नया कर्ज फराहम करेगा। 3 चीनी बैंक पाकिस्तान को जल्द कर्ज फराहम करेंगे। रकम से मरकजी बैंक के ज़खायर में इजाफा होगा। इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 72 करोड़ डॉलर हैं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे सस्ता, 287 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे कमी, 292 रुपये में फरोख्त। बलोचिस्तान के इलाके खारान में गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिशें, शाहराहें ज़ेर-ए-आब, सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए बोलान में पानी का बहाव बरकरार। कौमी शाहरा पिंजरा पुल के मकाम पर चौथे रोज़ भी बंद। रास्ता बहाल न होने से बलोचिस्तान से सिंध पंजाब जाने वाले ट्रैफिक को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। रुझान में रतकोही
सैलाबी रैले कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिशों के बायस बंद चाराए कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बोलान में पिंजरा पुल टूटने के बायस ट्रैफिक की मुअत्तली पर रेलवे का इकदाम। कोयटा से सिब्बी तक शटल ट्रेन सर्विस का आगाज। पहले रोज 2 ट्रेनें रवाना। शटल सर्विस जमीनी राबता मुनक़ता होने के बाद शुरू की गई। पंजाब बलाई सिंध में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। किल्लात, खुजदार, लसबेला समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान और मुल्का पहाड़ी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बारिशों और सैलाब से 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 से जायद हलाकतें। 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा 66 हमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 468 घरों को नुकसान पहुंचा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। रावी, सिंध और सतलुज के पानी में इजाफा। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर बहाव बढ़ गया। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा में सैलाब का खतरा है। पीडीएम में दरिया सिंध में चश्मा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का लेवल 640 फीट तक रिकॉर्ड। 51 स्पिलवेज खोल दिए गए। चाचड़ा शरीफ में भी बहाव में इजाफा। सतलुज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद। आरिफवाला की मजीद कई बस्तियां रैली की लपेट में आ गईं। लोग घरों में महसूर। मिंचनाबाद, रत्ती का पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मुताद्दिद छोटी बड़ी आबादियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। गुड्डू बैराज के बाद सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।